यह आस्था भी उसी सत्य पर टिकी हो, यह सत्य भी कहीं अन्यत्र नहीं, स्वयं तुम्हारे अंदर ही छिपा है। सत्य स्वयं शक्ति है जो संपूर्ण जीवन का केंद्र है, संचालक शक्ति भी है, विध्वंसात्मक शक्ति भी है। संपूर्ण जीवन उसी के द्वारा संचालित होता है। संपूर्ण सृष्टि का कण कण, वह रूप कोई भी हो, जीव जंतु कीट पतंग, हर कुछ उसी शक्ति के रूप, उसी के द्वारा संचालित रहते, उसी के रहते जीवन नाम देते, उसके हटते ही शरीर को मृत्यु का नाम, व्यर्थता की स्थिति देते हैं। फिर भी क्या उस सत्य को पहचान पाते हो? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आस्था सत्य पर टिकी हो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, यह समझना ही आवश्यक होगा। सत्य को छोड़कर असत्य से स्वयं को जब तक बांधे रहोगे, तुम्हारी स्थिति आराधक और भक्त की नहीं, नितांत संसारी मनुष्य की ही होगी। किसी भी मनुष्य के लिए जो सही अर्थों में मुझे पाने की इच्छा होती है, मुझे पाना मुश्किल भी नहीं होता, राह भी मुश्किल नहीं होती। आस्था की राह स्वयं राह बन जाती। मनुष्य के जीवन में, जीवन की हर राह पर ले जाने की, वह राह तुम्हारी जीविका की हो, वह राह तुम्हारी समस्याओं के किसी भी रूप की हो, तुम्हारे कर्तव्यों की, तुम्हारे उत्तरदायित्वों की, और अगर गृहस्थी की सीमा में हो तो गृहस्थी के कर्तव्यों को पूरा करने की हो, अथवा अधिकारी हो तो अधिकारी की सीमा पार करने की, और जीवन के किसी भी कष्ट, पीड़ा और मानसिक अथवा शारीरिक रोगों और स्थितियों को पार करने की। जीवन हर स्थिति को पार कर जाता है अगर आस्था की शक्ति पा लेता है। आस्था की शक्ति लेकर जीवन का हर कुछ पार कर जाता है, हर कुछ सत्य सह जाता है, हर कुछ सह जाता है। आस्था का संबल पा लेता है तो राह किसी भी रूप में, कहीं पर,
कितनी भी रुकती क्यों न दिखाई दे, खाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जो आस्था का संबल पकड़ लेता है, उसे किसी भी खाई को पार करना मुश्किल नहीं दिखाई देता। वह हर खाई कब किस शक्ति का संबल पाकर पार कर जाता है, क्या वह समझ पाता है? आस्था एक मंत्र भी है, जो उस मंत्र की शक्ति पा जाता है, उस मंत्र की शक्ति से ही उसका मन, आत्मा, तन और भाव हर कुछ उसमें बंध जाता है, और हर कार्य किस शक्ति की प्रेरणा से, किसके द्वारा संचालित होता जाता है, मनुष्य समझ ही नहीं पाता। आस्था का मंत्र क्या है? अपने जीवन में अगर उस मंत्र को पाना चाहोगे तो उस मंत्र को पहचानने की बुद्धि भी लानी होगी। आस्था का मंत्र जपते जपते कितना समय बिता दिया, फिर भी क्या पा सके हो उस आस्था की मंत्र की शक्ति को? आस्था के मंत्र की शक्ति हो, आस्था की राह हो, आस्था का संबल हो अथवा आस्था की दृष्टि हो, उसे पाना किसी प्रकार भी मुश्किल भी नहीं, अगर मनुष्य अपनी भावनाओं को, स्वयं को तन मन से मुझसे बांध दे। जीवन नाम किसका है और उसे ढोते अथवा भोगते किस नाम पर हो? जो जीवन है, जिसके नाम पर जीवन जीना कहा जाता है, क्या उसी को पहचान कर चलते भी हो? जब उसी को नहीं पहचान पाते तो आस्था की शक्ति और दृष्टि कहाँ से पाओगे? जीवन के नाम पर जिस शरीर से मोह लिए बैठे हो, जिस शरीर के लिए जीते हर क्षण उसी के बंधन में बंधे रहते हो, उसी में समाई कामनाओं, वासनाओं की संतुष्ट को ही जीवन का धर्म मानकर जीते रहते हो, फिर क्या उस शरीर से ही आस्था की दृष्टि और आस्था की शक्ति पा लेना चाहते हो? अपने शरीर की शक्ति को शक्ति मानते हो, हर क्षण शरीर को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते रहते हो, क्या पाते हो उस प्रयत्न से? क्या कारण है इसका? आज तक भी क्या समझ पाए हो? जीवन में इसको, संपूर्ण जीवन को अगर उसके सत्य रूप से बांधकर, सत्य में ही ढालकर, सत्य में ही डुबोकर जीना सीख लोगे, सत्य स्वयं तुम्हारी शक्ति बनेगा, दृष्टि बनेगा, संबल बनेगा। यह आस्था भी उसी सत्य पर टिकी हो, यह सत्य भी कहीं अन्यत्र नहीं, स्वयं तुम्हारे अंदर ही छिपा है। सत्य स्वयं शक्ति है, जो संपूर्ण जीवन का केंद्र है, संचालक शक्ति भी है, विध्वंसात्मक शक्ति भी है। संपूर्ण जीवन उसी के द्वारा संचालित होता है। संपूर्ण सृष्टि का कण कण, वह रूप कोई भी हो, जीव जंतु कीट पतंग, हर कुछ उसी शक्ति के रूप, उसी के द्वारा संचालित रहते, उसी के रहते जीवन नाम देते, उसके हटते ही शरीर को मृत्यु का नाम, व्यर्थता की स्थिति देते हैं, फिर भी क्या उस सत्य को पहचान पाते हो?